हेलो दोस्तों, अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं और राजस्थान के भूगोल में अपन ने पिछली क्लासों में जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश में बांट करके वर्गीकरण किया है उसमें से सबसे पहले अपन ने पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा। उसके बाद में मध्य का अरावली प्रदेश पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में भी अपने अरावली प्रदेश को पढ़ा है और अरावली प्रदेश को आगे बढ़ाते हुए अब राजस्थान में अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और इससे संबंधित कंपटीशनों में किस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आता है उसको अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना है। पढ़ते वक्त शेयर कर दिया करो और आगे हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो अरावली जो राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर तो क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो ये सिरोही से और झुंझुनू तक है। इसके दक्षिण में सिरोही जिला है और उत्तर में झुंझुनू है। इसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर, जबकि कुल अरावली की लंबाई कितनी बताई पिछली क्लास में? 652 किलोमीटर। अब क्वेश्चन इस प्रकार से बन करके आ जाता है कि अरावली का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? अरावली का कितना प्रतिशत भाग अरावली का राजस्थान में है? तो ये है 79.5%, यानी कि लगभग 80% भाग अरावली का राजस्थान में विस्तृत है। ठीक है। और दूसरे विशेषता के रूप में अध्ययन करें तो यह राजस्थान को बराबर 2 भागों में बांटता है। अरावली राजस्थान के 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके पश्चिम वाला जो भाग है वो मरुस्थल के रूप में राजस्थान का विभाजन 2 भागों में बांटा। पहला मरुस्थल के रूप में और दूसरा गैर मरुस्थल के रूप में। गैर मरुस्थल के रूप में, ये मरुस्थल के रूप में और ये गैर मरुस्थल के रूप में। राजस्थान को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से ये अलग करती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से राजस्थान को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। कितने? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, यानी कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा निर्धारण करने वाला राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है? अरावली। ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछा जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान में अरावली का जो महत्व है उससे संबंधित भी क्वेश्चन कितनी बार देखने को मिलता है कि ये छोटे रटे रटाए क्वेश्चन आजकल कंपटीशनों में नहीं पूछे जाते।
उसको ये पूछना रहता है कि फैक्ट कितना समझने में आया। तो राजस्थान के अरावली का महत्व के रूप में अध्ययन करना चाहिए और महत्व से संबंधित क्वेश्चन बन करके आ जाता है। जैसे अरावली का क्या क्या महत्व है उससे संबंधित क्वेश्चन बन करके आ जाता है। अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा निर्धारित करती है, जो कि भारत के राजस्थान के ही नहीं भारत के 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को निर्धारित करने वाली है और राजस्थान को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। अरावली का जो महत्व है, इसकी चट्टानें एक तो आग्नेय शेल्स पाई जाती है इसमें, आग्नेय चट्टानें। और दूसरा महत्व क्या है कि ये अरब सागरीय मानसून को रोकने में असमर्थ है, यानी कि अरब सागरीय मानसून से होने वाली वर्षा करने में असमर्थ है। ठीक है, यानी कि अरब सागर से उठने वाले जो मानसूनी पवने हैं वो उनको रोक करके केवल राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में ही वर्षा कर पाती है और राजस्थान के और क्षेत्र सूखे पड़े रह जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है कि अरावली अरब सागरीय वर्षा को कराने में असमर्थ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऑप्शन में इस प्रकार से आ जाता है समर्थ है, जबकि ये अरब सागरीय वर्षा को कराने में असमर्थ है। ठीक है, और ये केवल दक्षिणी क्षेत्र में इस मानसूनी पवनों को रोक करके और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में ही वर्षा कर पाती है। और दूसरी विशेषता इस प्रकार से है कि अरावली का जो विस्तार है वह संपूर्ण राजस्थान को प्रभावित करता है और यहाँ की पारिस्थितिकी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तो अरावली प्रदेश के बारे में अध्ययन करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे कि इसका जो जल विभाजन करने का जो कार्य है वह संपूर्ण राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करती है। ये राजस्थान में जल विभाजक रेखा निर्धारित करती है। ठीक है, निर्धारित करती है। तो राजस्थान में 50 सेंटीमीटर जो जल विभाजक रेखा है वह अरावली के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अरावली प्रदेश से जो बनकर के क्वेश्चन है वह इस प्रकार से आते हैं। और दूसरी विशेषताओं के आधार पर आगे बढ़ते हैं कि अरावली प्रदेश में जो पर्वत चोटियां हैं उससे संबंधित प्रत्येक कंपटीशनों में क्वेश्चन बन करके आते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि ये नहीं कि गुरु शिखर कहाँ पर है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन करके नहीं आते हैं। तो अरावली की पर्वत चोटियां यहाँ पे देते हैं, अरावली की पर्वत चोटियां
अरावली की पर्वत चोटियाँ, जिसमें सबसे पहले गुरु शिखर, अब आप इनको देखना, गुरु शिखर, इसकी लंबाई, ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है और कौन से जिले में है। दूसरा है शेर, तीसरा है जरगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब पर्वत चोटियों से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार से बनकर के आता है। देलवाड़ा जरगा, इसको मिटा देते हैं। देलवाड़ा जरगा, ठीक है। गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, अचलगढ़, अचलगढ़, आबू, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, और ऋषिकेश, 9 नंबर का ऋषिकेश है, और 10वां नंबर का है कमलनाथ। 10वां नंबर का है कमलनाथ, ठीक है। कमलनाथ प्रत्येक की समुद्र तल से ऊंचाई से संबंधित अध्ययन करेंगे। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, आप सबको याद होगा कि 1722, और बहुत सी किताबों में 1727 भी देखने को मिलती है। क्या कारण है, क्योंकि ये ऊपरी जो शिखर है, ऊपर वाला जो शिखर है, वहां तक तो इसकी 1722 है, परंतु इसके ऊपर जो गुंबद लगा हुआ है ये 5 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसलिए कभी कभी इसको जोड़ करके बहुत सी किताबों में 1727 भी मिलते हैं, ठीक है। तो 1722 या 1727 भी सही है। और कहाँ पर है ये सिरोही में, सिरोही जिले में है, और 1722 इसकी ऊंचाई है। शेर जो पर्वत चोटी है शेर, इसकी ऊंचाई है 1597। कितनी है, 1597 मीटर, और कहाँ पर है ये भी सिरोही में है, ठीक है। 1597 मीटर और सिरोही जिले में। शेर के बाद में आता है देलवाड़ा, इसकी 1442 मीटर है। 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई है, और ये भी सिरोही जिले में पड़ता है। कहाँ पर है, सिरोही, ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो 3 नंबर तक है, 1, 2, 3 तक, गुरु शिखर, शेर और देलवाड़ा, तीनों सिरोही जिले में है, और तीनों की समुद्र तल से ऊंचाई घटते क्रम में है। 1722, 1597 और 1442, ठीक है।
अब देखो जरगा कितने मीटर ऊंचाई पर है, ये है 1431 मीटर और उदयपुर में 1431 मीटर और उदयपुर जिले में पड़ता है जरगा। ठीक है, इसके बाद अचलगढ़ देखते हैं। अचलगढ़ 1380 मीटर है, ये 1380 मीटर और ये भी सिरोही जिले में है, सिरोही जिले में अचलगढ़ 1380 मीटर और सिरोही जिले में पड़ता है। आबू देखो, आबू भी सिरोही जिले में पड़ता है, आबू भी, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1295 मीटर, 1295 मीटर और सिरोही जिले में ही इसकी स्थिति है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ करके आ जाए कि अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहाँ पर है? सिरोही जिले में। सिरोही जिले में ही सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं। देखो गुरु शिखर है, सिरोही है, ये इनके नाम से शहर है, देवगढ़ है, अचलगढ़ है, आबू है। ठीक है, कुंभलगढ़ कहाँ पर है? कुंभलगढ़ देखते हैं तो कुंभलगढ़ 1224 मीटर है और राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ 1224 मीटर है और 1224 मीटर है और कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद में। राजसमंद में इसकी स्थिति है 1224 मीटर राजसमंद। रघुनाथगढ़ कहाँ पर पड़ता है? रघुनाथगढ़ जो पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, 1055 मीटर है और ये सीकर जिले में है, सीकर जिले में। ऋषिकेश की ऊंचाई कितनी है कि समुद्र तल से है 1017 मीटर, 1017 मीटर है और ये सिरोही जिले में पड़ता है, सिरोही जिले में। ठीक है, और कमलनाथ की ऊंचाई कितनी है? कमलनाथ 1001 मीटर है, ये 1001 मीटर है और ये पड़ता है उदयपुर में। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब ये इनको जरूर याद कर लेना, प्रत्येक कॉम्पिटिशनों में इनसे संबंधित क्वेश्चन बन करके आते हैं कि और अरावली का विस्तार सर्वाधिक कौन से जिले में है? ये आप देखना कि कौन से जिले में सर्वाधिक विस्तार मिलता है। उदयपुर जिले में इसका विस्तार अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? उदयपुर में। उदयपुर में विस्तार सबसे अधिक मिलता है। पर्वत चोटियों से संबंधित इस प्रकार से क्रमबद्ध घटते क्रम में ये है और बढ़ते क्रम में ये है। ठीक है, तो ये तो घटते क्रम में और ये बढ़ते क्रम में, तो आरोही और अवरोही क्रम में इस प्रकार से इनको याद करना है और इससे संबंधित क्वेश्चन बनकर के कितनी बार कॉम्पिटिशनों में आते हैं और आते रहेंगे। तो गुरु शिखर सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की, और हिमालय के बाद में
दक्षिण भारत के मध्य, दक्षिण भारत की सर्वाधिक चोटी और हिमालय के बाद में गुरु शिखर ही सबसे ऊंची चोटी है। ये भी ध्यान रख लेना। कितनी बार क्वेश्चन घुमा करके पूछ लेता है कि हिमालय के बाद में दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी के अलावा कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर। शेर 1597 मीटर, देलवाड़ा 1492 मीटर सिरोही जिले में है, जरगा 1431 मीटर उदयपुर में है, अचलगढ़ 1380 मीटर सिरोही में है, आबू 1295 मीटर सिरोही में है, कुंभलगढ़ 1224 मीटर राजसमंद में है, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकर जिले में है, ऋषिकेश 1070 मीटर सिरोही में है और कमलनाथ 1001 मीटर उदयपुर जिले में है। तो ये टॉप 10 पर्वत चोटियाँ हैं। इनको इसी प्रकार से क्रमबद्ध रूप में याद करना है और क्रम से जमाते हुए ही इस प्रकार के क्वेश्चन बन करके आता है कि निम्न पर्वत चोटियों को अवरोही क्रम में जमाइए या निम्न पर्वत चोटियों को आरोही क्रम है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आता है। अगले वीडियो में फिर राजस्थान के भूगोल से संबंधित अध्ययन करेंगे। आप बने रहिए। धन्यवाद।